शो खड़ूली सेवकरा, हम तुमको क्या समझा और तुम क्या निकला? तुम दुश्मन के हाथ में बिक गया। बिकने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था भाभी। वो लोग मेरा इनकाउंटर कर डालते। You're right। और वो इंस्पेक्टर ये घंटे में इधर पहुंच गया? 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में पहुंच गया, राजेश खन्ना बनकर। ये क्या? ऐसे खड़े रहोगे तो ऐसे ही भीख मिलेगी। बिजली, ये मेरे अंकल। नमस्ते अंकल। मैंने तुझे कहा था कि कजिन ब्रदर बोलना, ये अंकल अंकल क्या लगा रहा है? सिचुएशन देख करके डिसीजन बदलना पड़ा है हमको। बच्चों, बाबूजी। अभी मैं बाबूजी हो गया? आप नहीं, वो अंकल चलिए। हाँ बाबूजी। बाबूजी ये मेरे अंकल हैं, गुलजारी लाल। बाबूजी, 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 मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उस काम में मुझे सफलता मिले। बाबूजी ये अपने इलाज के लिए आए हैं। वो पूछेंगे नहीं मैं किस बीमारी के इलाज के लिए आया हूँ। भाई साहब, पूछने की क्या जरूरत है जी? वो आपको देखकर तो कोई अकल का अंधा भी अंदाजा लगा सकता है कि आपको क्या बीमारी है अंकल। आप तो मुझे अंकल ना कहें, मैं तो आपके बच्चे की तरह हूं। आप तो मुझे गुल्लू गुल्लू कहें। गुल्लू? ओ यार, गुल्लू जी सफर से आए हैं, थके हुए होंगे, इनको चाय नाश्ता करवा कर दिखाओ जी। ओ गुल्लू भाई साहब, इस कर को एक लिमिट तक अपना ही कर समझ लें। मेरे काम की कोई लिमिट नहीं है। मैं अपने काम को पूरा करने के लिए कोई भी लिमिट को क्रॉस कर सकता। चलिए अंकल। अरे अनलिमिटेड मत होइए। यार खोते, ओए रोशन, तुझे क्या लगता है इस आदमी को देखकर? ओ यार, ये पागल 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। भगवान से यही मनाइए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कहीं 1-2 महीने रुक गया ना तो आपके राशन की लिमिट क्रॉस कर जाएगा। तो मुझे इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ, पागलपन का। अब आप बताइए कैसा लगा घर? ठीक है, नंबर 2 की कमाई वालों के घर ऐसे ही होते हैं। अरे ऐसा मत बोलिए, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है हमारे बाबूजी का, बड़ी मेहनत से बनाया उन्होंने ये घर। वो बिजनेस तो दिखाने के लिए, तेरे मालिक का धंधा कुछ और है। अरे बाप रे, क्या कुछ और है? वही तो सीक्रेट है, वही तो पर्दाफाश करने आया हूँ। एक रात का इंतजार कर तू बस। बाप रे, क्या सीक्रेट है? देखिए, मैंने आपको झूठ बोल करके इस घर में एंट्री दिलवाई है। क्या सीक्रेट है आप मुझे बताइए। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद करूं। तू क्या मेरी मदद करेगा? फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ सोने के लिए आया हूँ। सोने के लिए? अरे आपके थाने में जगह कम पड़ गई थी क्या जो आप यहाँ सोने के लिए आए? मेहरबानी करके। बच्चे, मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सोने की बात कर रहा हूँ जिससे बिस्किट बनती है, सोने की ईंटें बनती हैं। गहने भी तो बनते हैं। हाँ, बनते होंगे, लेकिन हम पुलिस वालों को तो वही ईंटें दिखाई देती हैं। अरे कहाँ फिर ईंटें इस घर में? हैं, वही तो मालूम करना है। इस घर में 30-40 किलो सोना गड़ा हुआ है। अरे बाप रे, 30-40 किलो सोना? हाँ छोड़िए छोड़िए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं, पक्की इंफॉर्मेशन है। इस घर में खजाना है, वो खजाना मैं निकाल कर ही रहूंगा। मेरी चील जैसी नजर से कोई खजाना बच नहीं सकता। रूम कहाँ है? उधर। मेरा बैग कहाँ है? नीचे। उठा किसे? बैग को। फॉलो मी। अरे उधर नहीं है रूम, तो इधर है, फॉलो मी। यार, मेरे घर में खजाना छुपा हुआ है और मुझे पता नहीं। उसका मतलब ऐसा तो नहीं कि ये पागल नहीं है, खजाने के लिए टोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। और मेरा नाम प्रेमजीत सब्रवाल है, मैं आज रात को खजाना ढूंढ निकालूंगा, वो भी इससे पहले। मेरे घर में 30-40 किलो सोना और मुझे नहीं पता। अब तो मैं खुद अपने लिए फिल्म बना सकता हूँ। आज रात को ही मुहूर्त करता हूँ। ये जगह छिपने के लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई मुझे मार भी नहीं सकता। ये लोग अब मुझसे बच नहीं पाएंगे। वैसे बीना, हमने सारा घर छान मारा,
खजाना क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम अंदाजे से ढूंढ रहे थे, नक्शे के हिसाब से नहीं। रोश, देखो मैं नक्शा लेकर आई हूँ। अच्छा किया। ये टी का क्या मतलब हो सकता है? टी का मतलब टेरेस होना चाहिए। ओह यस, टेरेस में तो हम गए ही नहीं। इंटेलिजेंट। कम ऑन, लेट्स गो। टेरेस। 5 4 3 2 1। अब खजाना ढूंढने का टाइम शुरू। जरा सोचो, पुराने बंगले के नक्शे के हिसाब से टेरेस कहाँ था? ठीक है, मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो। पुराने बंगले का टेरेस जहाँ था, हाँ। वहाँ तो अभी हमारा लॉन है। What are you saying? यानी कि खजाना लॉन में छुपा है। अब एक काम करो, तुम कूदो, मैं पीछे से आता हूँ। No, Rosh. You go and me follow. प्लीज। Come on, कूदो। अरे जाओ ना जल्दी इसे पकड़ के। जाओ। अरे जाओ। रोश! पहुंच गया। रोश, रस्सी पकड़ के रखना। मैं आ रही हूँ। अरे रस्सी पकड़ो। दौड़ लगा के। अरे अब तो Follow me. ये रस्सी तो लॉन में जा रही है। नहीं यार, बड़ा ऊंचा है, छलांग मारूंगा मरूंगा। घूम के जाता हूँ। Come on, Rosh, उस तरफ। ये लोग अपने ही लॉन में गड्ढा क्यों कर रहे हैं? हम लोग सही जा रहे हैं। अरे बीना, ये तो खुफिया रास्ता है। Oh my God! Got it! पुराने जमाने में इसी तरह खजाना छुपाया जाता था। हटो। अंधेरा था ना, इसलिए। एक काम करो, कूदो। नहीं, बीना ऐसा करो, देखो आधा काम मैंने किया ना, तो बाकी का काम तुम कर दो प्लीज। कैसे मर्द हो तुम? मर्द वो होता है जो बीवी को खतरे से बचाता है, और तुम खतरे में डाल रहे हो मुझे। नहीं, खतरा नहीं है। एक बार कूद के तो देखो। कूदो। अरे मैं खड्डे में खुद गिर रही थी। बीना भाभी, आप नकली चूहे से डर गए? मालिनी, ये दुनिया में हर चीज से डरती है सिवाय मेरे। सेठ जी, आप ऑलरेडी सुरंग के अंदर थे और ऊपर से इंस्पेक्टर भी कूद गया। क्या हुआ? दोनों को फाइटिंग हुआ। ये खजाना किसको मिला? हाँ? भाभी, पिक्चर का एंड पूछकर आप पिक्चर देखेंगी, सीन बाय सीन देखिए। तो फिर बोलो ना।
लगता है मेरे पहले ही गुलजारी लाल हाथ साफ करने पहुंच गया। अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। तो ये है खजाने वाला कमरा। बनाने वाले ने भी बड़ा सोच के बनाया है रास्ता। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बॉबी। ये तो बॉबी का कमरा है। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? ओए, अरे बाप रे, अरे बाप रे, चोर, चोर! है? ये तो सेवक राम है। सुरंग का रास्ता इसके कमरे में कैसे निकला? ये घर नहीं, स्मगलिंग का अड्डा है। ये कमरा जाना पहचाना, देखा देखा सा लग रहा है। ये तो मैं अपने ही कमरे में आ गया। शे, फिर से बाहर जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, एक और सुरंग, 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 सुरंग। बंद हो गया। ओह माय गॉड, ये तो कोई इंटरनेशनल गैंग मालूम पड़ता है। हैं? ओह, मालूम होता है मैं हेड ऑफिस पहुंच गया हूं। ओए, एनी मोटी रस्सी। Hands up! Hands up! कौन? कौन है ये? कौन? कोई नहीं। खिड़की। ये घर है या लखनऊ की भूल भुलैया? ये बीना यहाँ क्यों सोई हुई है? ओए ओए ओए, वो कहीं छुपे हुए खजाने की बात इसको तो नहीं पता चल गई? तो फिर रोशन कहाँ है? अच्छा जी, गड्ढा। मतलब वो खोता बाप को बिना बताए खजाना ढूंढ रहा है। अभी खबर लेता हूँ खोते की। चार चाचू। कौन है? मर गया, मर गया। बिना पुत्र। अरे बाबू! और रोशन। हाथ दो। बॉबी, रोशन, मम्मी जी! मर गया। मेरी कमर। ओए, ओए खोते हाथ पकड़े। ये तो ऊपर सो रहे थे, नीचे लॉन में कैसे आ गए? मम्मी जी, बाबूजी को लगता है नींद में चलने की बीमारी होगी। नाड़ी तो बाहर निकालो। कारण बाद में जान लेना, पहले मुझे बाहर निकालो। जोर लगा के।
क्यों थे? ओ जी मत मारी गई थी मेरी। लॉन में गए क्यों थे? लॉन में गड्ढा खोद के उसमें गिरने गया था मैं। प्लान फेल कर दिया। हेड्स अप! तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका। चुपचाप सोना मेरे हवाले कर दो। हाय रब्बा, ये तो चोर है, झूठ बोलकर हमें लूटने आया था। मैं चोर नहीं, पुलिस हूँ। इंस्पेक्टर होशियार सिंह। ये पागल कुछ देर पहले अपने आप को गुलजारी लाल कह रहा था, अभी अचानक होशियार सिंह बन गया। ये अपने आप को इंस्पेक्टर बता रहा है, पागल कहीं का। हे, मुझे पागल वागल मत कहो। हाँ हाँ बिना पुत्र, पागल को पागल नहीं बोलते, वो और पागल हो जाता है। मैं पागल नहीं, इंस्पेक्टर होशियार सिंह हूँ। बाबूजी खड़े रहो, बाबूजी खड़े रहो। कर दो। ओ नहीं यार, तो बाबूजी डरना मत, बाबूजी डरना मत। बाबूजी बाबूजी प्यार से। मौत ठीक हो गई। ठहर जा यार, संभाल लूंगा मैं। भाई साहब, बंदूक पड़ी हुई है। वाह जी वाह, इंस्पेक्टर है ना आप? सलाम, सलूट जी सलूट। क्या कर रहे हैं? कानून कानून को बांध दे। यू मिस्टर पागल। मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर ये क्या? देखो देखो, इस तरह कानून को तुम रस्सी में नहीं जकड़ सकते। मैं चोर नहीं हूँ, इंस्पेक्टर होशियार सिंह हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, मैं सबरवाल हाउस जूहू से रोशन सबरवाल बोल रहा हूँ। हमने यहाँ एक चोर को पकड़ के रखा है जो पागलपन का नाटक करके घरों में चोरियां करता है और वो खुद को पुलिस इंस्पेक्टर भी बताता है। जल्दी से पुलिस भेज दीजिए सर। हाँ थैंक यू। अंकल जी मेरी बात सुनिए। देखिए, मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि आपके घर में 30-40 किलो सोना गड़ा हुआ है, जिसने बरामद करने के लिए मैं पागल नहीं हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, सेवकराम से पूछिए। सेवकराम का सेवकराम। अरे इडियट्स, मुझे क्यों बांध रहे हो? क्यों बात कर रहे हो? खोलो इनको, खोलो। क्या तुझे बांधे? अरे अरे सेवकराम, ये बोल रहे हैं ये पागल है, इंस्पेक्टर है। नहीं समझ। ये सच के इंस्पेक्टर है, खोलो। और तूने तो कहा था कि तेरे अंकल हैं गुल्लू, मतलब गुलजारी लाल, गांव से आए। ये मेरे गांव से नहीं आए, गोरे गांव से आए, और इन्होंने मुझे धमका के रखा वो तो। पर किस लिए? वो इसलिए क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि अरे सर, आप यहाँ मुझे को पकड़ने आए थे, खुद को पकड़वाने? ये आपकी चील जैसी आंखें धोखा खा गई हैं? कहाँ है सोना? इंस्पेक्टर साहब, वही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। बताओ जी, कहाँ है सोना? वो जी सोने के चक्कर में ठीक से सो नहीं पाया। सच सच बताओ, वरना सबको गिरफ्तार कर लूंगा। नहीं सर, मैं आपको सच बताता हूँ सर, मैंने तो आपकी और सेवकराम की बातें सुनी थी, बस मुझे और कुछ नहीं मालूम। मैंने भी। झूठ झूठ झूठ, ये लोग इस तरह नहीं मानेंगे, लेकिन हमें पूछना आता है। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो सबको। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ बात क्या है। देखिए सर, क्या हुआ कि मुझे इस घर का एक पुराना नक्शा मिला, उसमें ट्रेजर का एक पॉइंट भी था, तो हम उसी खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे सर, बस। कहाँ है वो नक्शा? सर ये है नक्शा, ये टी लिखा है, टी फॉर ट्रेजर। हाँ सर। अरे बाप रे, ये तो हमारे बंगले का नक्शा है। 1500 की सैलरी में बंगला बनाएगा ये। बनाऊंगा बाबूजी, जरूर बनाऊंगा। मैंने और बिजली ने ऐसा बंगला बनाने का सपना देखा है बाबूजी। अगर ये खजाने का नक्शा नहीं है तो फिर ये टी का मतलब क्या हुआ? बता दो। बता दे रोशन भैया, ये टी का मतलब भी थिएटर। ये सेवकराम जो मेरे लिए बंगला बनाएगा ना, उसमें सिनेमा हॉल बनाएगा नाड़ी दबा के। बीना बहू, मतलब ये सारा जो मेहनत तुम्हारी वजह से हुआ है? कल से आप लोग मुझे ही ब्लेम किए जा रहे हो। कितनी बार कहूं कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब रोश की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? क्यों, मैंने क्या किया? क्यों भूल गए? तुमने ही कहा था कि ये हमारे घर का नक्शा है। खामखा मुझे कंफ्यूज किया। अरे कंफ्यूज तो तुमने मुझे किया नक्शा लाके। क्यों, नक्शा लेके नहीं आई थी तुम? मैंने नक्शा अपने घर में नहीं बनवाया था, सेवकराम ने बनाया था। अरे बाप रे, ये तो वही बात होगी, करे रामलाल और भरे श्यामलाल। देख लो, सुनिए ना, खामखा तुम मुझ पर प्लीज ये एक दूसरे को ब्लेम मत करो। हमारे नजर में सबसे बड़ा गलती फादर इन लॉ जी का है। मेरी गलती क्यों मालूम नहीं पुत्र, मैंने क्या किया है? फादर इन लॉ जी, ये सब लोग लालच में आ गए, ये तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी लालच में आ गए। आप खुद खड़ा होके घर बनाया, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ खजाना खजाना नहीं है। मारे नहीं पुत्र, मैं तो यूं ही चांस ले रहा। नहीं, लोग सही कहते हैं, लालच बुरी बला। आपका ये स्टोरी सुनकर हमको भी एक छोटा सा डायलॉग बोलने को दिल करता है। बोलिए। खोदा गार्डन निकला चुहा, और वो भी नकली। ऐसा हुआ? फिर क्या हुआ बाबूजी? होना क्या था खोते?
वो गांव के दोनों गुटों के लोग आमने सामने खड़े हो गए। तलवारें, बर्छे, लाठियां सब कुछ निकल आए। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? वही झगड़ा होने ही वाला था। उतने में एक लखन सिंह नाम का आदमी बीच में आ गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओए खोतो, ओए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हैं? ओए जात पात के नाम पे लड़ते हो, एक दूसरे का खून बहाते हो। वो इतनी नफरत है दिलों में तो मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, मुझे खत्म कर दो। उसका इतना बोलना था कि दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने हथियार फेंके और घरों में घुस गए। झगड़ा खत्म, टल गया। अरे बाप रे, ये लखन सिंह जी बड़े बहादुर होंगे ना? खोते खाक बहादुर था। अरे वो तो सारे गांव का उधार खाया हुआ था उसने, इसलिए कौन उसकी जान लेता। मैं क्या जी, आपकी ना चिट्ठी आई है गांव से। गांव में? हाँ। गांव से किसकी चिट्ठी आई है जी? भाई भेजने वाले का नाम है बलवंत सिंह। वो बलवंत सिंह, वो गांव का मुखिया। हेलो वो ना। खोता जिंदा है अभी। लेकिन उसको आज मेरी याद कैसे आ गई? मैं क्या जी, तुसी पढ़ के सुना दियो। जरूर जरूर पढ़ो। पढ़ना नहीं आता है। ऐनक नहीं है। हाँ जी पढ़ो। श्री सब्बरवाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ये तो तय है कि आप तो ठीक होंगे ही। आपके साथ रहने वालों का हाल हम समझ सकते हैं, उन सबके साथ हमारी हमदर्दी है। बात दरअसल ये है कि पिछले दिनों गांव में एक अजीब घटना हो गई है। एक बच्चा जिसकी उम्र 10-12 साल है, खुद को आपके स्वर्गवासी पिता का पुनर्जन्म बताता है। पहले तो किसी ने उस बच्चे की बात का यकीन ही नहीं किया, लेकिन जब उसने आपकी और पूरे गांव की पोल खोलनी शुरू कर दी, तब सबको मानना पड़ा कि वो बच्चा आपके स्वर्गवासी पिता श्री बलजीत सिंह जी का पुनर्जन्मी है। तो पूरे गांव की ओर से नए बाप की बधाई स्वीकार करें और अपने बाप की नई कॉपी का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। बच्चा यहाँ से निकल चुका है और आज कल में आपके घर पहुंच रहा है मुखिया बलवंत सिंह सोढ़ी। हैं? मैं क्या जी है? पता नहीं जी, बाप है वो भी होम डिलीवरी। यो फादरिंडा जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। भाभी, लगता है दादाजी का देहांत ऊपर वाले की किसी एक्सचेंज स्कीम में हुआ होगा। देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाबूजी का नाम गिनीज बुक में भी आ सकता है। कैसे? अरे बाबूजी दुनिया के पहले ऐसे आदमी होंगे जो अपने बाप को पाल पोस के बड़ा करेंगे। खोते पाठ। ओ यार, मैं नहीं मानता ऐसा पुनर्जन्म। ओ मालनी पुत्र, मजाक किया है मेरे साथ। बाप का पुनर्जन्म ऐसा भी कहीं होता है क्या? मैं क्या जी, कहीं ये बात सच निकल ही आई तो वो बच्चा अपने आप को आपके पिताजी का पुनर्जन्म बताने लगा तो? अयो मदरिंदा जी, आपका और हमारा वेवलेंथ कितना मिलता। प्रेम कौर जी, आन दो जी। एक ही घुड़की में सारी एक्टिंग बुला दूंगा, फिर जिंदगी में किसी के साथ मजाक करने के काबिल नहीं रहेगा। ओए, तू है कौन? इस तरह से जीते जीते क्यों चिल्ला रहा है? ओए हट परे। हैं? खबरदार जो तू तड़ाक से बात की तो। अरे शहर के आ गई, सारा रीति रिवाज भूल गई। ना आंखों में लाज है, ना सिर पे पल्ला है, ना प्रणाम, ना पैरी पहना, और ऊपर से तू तड़ाक से बात करती है। हट। तुम आप हैं कौन? हाँ, अब क्यों पहचानोगी? तू तो सोच रही होगी कि वो बूढ़ा तो चला गया ऊपर, अब जान छूटी सेवा वेवा से, पर वो लौट के थोड़ी आएगा, यही सोच रही होगी ना। पर देख ऊपर वाले ने क्या चमत्कार किया है, मैं फिर से आ गया और वो भी साक्षात। अरे ऐसे दीदे निकाल के क्या देख रही है? मैं वही हूँ, बलजीत सिंह सब्बरवाल, प्रेमजीत का बाप। माफ करना बाबूजी, माफ करना। जीती रे पुत्र, जीती रे। यो मदरिंदा जी, आप बच्चे का पहुंच होता है। ये हमारी बहू है मालिनी। मदरिंदा जी, ये कौन है? ये तुम्हारे बड़े ससुर जी हैं बेटा। यो जीती रे पुत्र, जीती रे। कौन है ये? बहू, ये कौन है? ये हमारी बड़ी बहू है बीना। अरे बहू, ये कैसी बहू लाई है तू घर में? कोई तहजीब वजीब सिखाई है कि नहीं? बीना आगे बढ़, पैर छू, ये तुम्हारे ससुर जी के पिताजी हैं। What rubbish! ऐसी साइज के पिताजी मैंने लाइफ में नहीं देखे। बहू, समझा दे इसे, पंगा ना ले। मैं क्या जी, क्या हो रहे हो? ओए, आ गए तो खच्चा तक पुत्र, आजा। आ गया? क्यों? कहाँ था तू? अपने कमरे में था। तो मतलब क्या है जी ये? कैसे बोल रहा है बच्चा? बच्चा, अभी बताता हूँ। खोदे, छछूंदर, अपने बाप को नहीं पहचानता? तेरा बाप हूँ मैं, बाप। बाप? ओए,
मिली थी। तो तू मुझे स्टेशन पे लेने के लिए क्यों नहीं आया, बोल। ओ जी, चिट्ठी में कोई जिक्र ही नहीं था गड्डी का, मुझे क्या पता था आप कौन सी गाड़ी से आने वाले हैं। तो तूने पता क्यों नहीं किया? गलती हो गई जी। हाथ आगे कर। कह तो रहा हूँ जी, हाथ आगे कर। कह तो रहा हूँ ना गलती हो गई। हाथ आगे कर। हाँ, लगता है जी, लगता है गलती मान तो रहा हूँ। ठीक है, इस बार तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तूने ऐसी गलती की ना तो मार मार के तेरी चमड़ी उगेड़ दूंगा। एक मिनट जी, एक मिनट, जरा सांस तो लो। एक बात बताओ, आप वाकई आप हो? क्या? मेरा मतलब क्या वाकई आपका पुनर्जन्म हो गया, आप सचमुच वापस आ गए हो? हाँ, और अगर तूने ज्यादा सवाल पूछे ना तो तेरी बीवी और तेरी बहुओं के सामने खोल दूंगा तेरा राज। कौन सा राज? भूल गया? खेत, ट्यूबवेल, पत्ते। ट्यूबवेल, पत्ते? बहू, एक बार ओ पापा जी, कमाल करते हो आप भी, कहीं भी कुछ भी शुरू हो जाता। एक मिनट पापा जी, आप इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, थोड़ा आराम शराम कर लो। चलो कमरा दिखाता हूँ आपको। एक मिनट। हाँ जी। मेरा सामान लेके आ। हाँ जी। सामान लेके आ। सामान लेके आ। ओ जी, पापा जी हैं। धीरे धीरे खोते, धीरे। ठीक है पापा जी, ठीक है। हाँ। पापा जी, आपको वो अपना खतरी याद है? कौन? वो हमारे गांव का मरियल वैद। हाँ, याद है, याद है। बेचारा बड़ी बुरी मौत मरा था। तुम्हें पता है बहू क्या हुआ था? क्या हुआ था बाबूजी? हमारे गांव में बाढ़ आई थी और तब ये खोते दा पुत्र 15-16 साल का ही था। ये बाढ़ तो खत्म हो गई, लेकिन ये खतरी गांव से गायब हो गया था। हाय, बह गया क्या? बह नहीं, रह गया। वो भी एक आम के पेड़ के ऊपर। चारों तरफ पानी ही था। पानी के बीच में एक आम का पेड़ था और आम के पेड़ के ऊपर ये खतरी बैठा था। फिर गांव वालों ने यहाँ से रस्सी को घुमा घुमा के फेंका। फिर वहाँ से उसने रस्सी को लपका। फिर यहाँ से गांव वालों ने रस्सी को खींचा। फिर वो वैद बच गया ना? नहीं, वो किनारे तक तो आया ही नहीं। उसने बीच में ही रस्सी छोड़ दी और वो फिर से पेड़ पर चला गया। ओहो, क्यों? क्योंकि उसने पोटले में आम रखे थे ना अपने लिए, वो भूल गया था। ओए, तू क्यों नहीं हंस रहा? तुम्हें पता है बहू, ये खोतेदार पुत्र बचपन से हंसता ही नहीं है। है बाबूजी, आपको भी पता है ये? अच्छा भाऊजी, एक बात बताओ, आपको याद है एक बार आप कुएं में कूद पड़े थे किसी की जान बचाने के लिए? अरे मैंने कुएं में छलांग कहाँ लगाई थी, पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं कुएं में गिर पड़ा था। बाद में गांव वालों ने निकाला था हम दोनों को कुएं से बाहर। खोतेदार पुत्र, तुझे ये सब कैसे याद है? क्योंकि मैं खोते का पुत्र हूँ ना। नहीं पापा जी, तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो गया था ना। अच्छा, चल 17 का पहाड़ा सुना। 17 का पहाड़ा? मुझे याद है, जब मेरी मौत हुई थी तो मैं तुझसे 17 का पहाड़ा सुन रहा था, लेकिन पहाड़ा सुनने से पहले ही मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं चल बसा। सुना? क्या? 17 का पहाड़ा भाई। पापा जी कमाल कर रहे हो। 17 का पहाड़ा मतलब तब, अब मैं बुढ़ा मतलब। चल उठ, खड़ा हो। यार पापा जी। ठीक है, अभी मैं मालिनी बहू के साथ मंदिर जा रहा हूँ। जब मैं लौटूंगा तो मुझे तुझसे 17 का पहाड़ा सुनना है, और अगर तूने 17 का पहाड़ा नहीं सुना है ना तो मैं इस छड़ी से तेरी आरती उतारूंगा, समझ जा। हाँ जी, समझ गया जी, समझ गया। 17 17 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 पंजे। ये कर क्या रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहा जी, करना क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं है जी, छुपाना क्या? बस हाथ का पर्चा है, साहब याद कर रहा हूँ। हिसाब याद कर रहे हो या 17 का पहाड़ा? कौर जी, जब आपको सब पता है तो चुटकी लेना जरूरी है। मैं क्या जी, आप मानते हो कि वो आपके बाबूजी ही हैं?
प्रेमकांत जी, अब ना मानने वाली तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। वो सब कुछ पता है उनको, वैद, हकीम, नाई, हलवाई, घर के बारे में एक एक बात जानते हैं। मैं कहती मेरे बारे में भी सब कुछ जानते हैं। वो भी जानते हैं जो सिर्फ वही जानते हैं। मैं कह जी खेत, ट्यूबवेल, पत्ते, राज क्या है बताओ तो। मैं क्या जी, जब भी वो इन सब चीजों का नाम लेते हैं आप बौखला क्यों जाते हो? बात क्या? बात क्या है जी? क्या बात होनी है? कोई बात नहीं है। बात जीते। पापा जी आए। मैं कहा पापा जी मंदिर से वापस भी आ गए। मुझे 17 का पाड़ा याद नहीं हुआ, फिर पीटेंगे। ओ जीते। तारा चिया कुंजा, फादर जी, आपका फादर आपसे भी ग्रेट। आज मंदिर में कमाल कर दिया। मालनी पुत्र, ये तो अपने आप में ही कमाल की मिसाल है। इनसे बड़ा कमाल और क्या होगा? क्या नया कमाल कर दिया इन्होंने? फादर जी, जब भी आप हमारे साथ मंदिर गया, आप सिर्फ ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाया, लेकिन हमारे बड़े फादर जी पहली बार हमारे साथ मंदिर गया, पूरा 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाया पुत्र। 50 रुपए का नहीं, 50,000 का प्रसाद चढ़ाया। देखा, मैंने कहा था ना बहू कि अपना जीते पुत्र बहुत खुश हो जाएगा। हाँ बड़े फादर जी बहुत खुश हो रहे। बड़ी खुशी की बात है। 50,000 रुपए का प्रसाद खा के कौन खुश नहीं होएगा पापा जी? आपका ही माल है, आपके ही पैसे हैं। 50,000 का चढ़ाओ या 1 लाख का, मुझे क्या एतराज हो सकता है? ये ले, ये क्या पापा जी? प्रसाद की रसीद है। कल जाके मंदिर में 50,000 रुपए दे आना। मैंने प्रसाद आज तेरे नाम से चढ़ाया है। 17 दूनी 38, 17। अभी तक तूने 17 का पाड़ा ठीक से याद नहीं किया है? कर लूंगा पापा जी, कर लूंगा। मुझे क्या पता था कि आप अचानक इतने साल के बाद टपक पड़ेंगे। नहीं, मेरा मतलब आ जाएंगे। पता होता ना पापा जी तो याद करके रखता। ठीक है। सुन, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। शुक्र है जी, शुक्र है, पाड़े से छूटे। दसो जी दसो पापा जी, वैसे भी आपको कौन रोक सकता है? तुझे पता है मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ है? ताकि मेरे इस जन्म का सत्यानाश हो जाए। हाँ, क्या कहा खोते? नहीं पापा जी, मैं तो कह रहा था कि बताओ जी, बताओ क्यों हुआ पुनर्जन्म? एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने से पहले ही मैं चल बसा। तुझे याद है हमारा एक सरसों का खेत था? हाँ जी। पर तेरी माँ की बीमारी की वजह से मैंने वो खेत को गिरवी रख दिया था। अब वो खेत को छुड़ाने के लिए मैंने काले सिंह नाम के एक आदमी से कर्जा लिया था, और वो भी 30 लाख रुपए का। लेकिन वो कर्जा चुकाने से पहले ही मैं चल बसा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो ही गया है, तो मैं वो कर्जा चुका दूं। पापा जी बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा शुभ काम है। और जी कर्जा तो जल्दी से जल्दी चुकाना चाहिए। जीता रहे पुत्र। कल मैंने काले सिंह को बुला लिया है, तू उसको 30 लाख रुपए दे देना। जी पापा जी, 30 लाख रुपए? अभी तक मैं 50,000 के सदमे से नहीं उभरा, 30 लाख की बात कर रहे हैं आप? नहीं जी नहीं। खोते, माँ किसकी थी? मेरी। बीमारी किसकी माँ को हुई थी? मेरी। खेत किसकी माँ की वजह से गिरवी रखने पड़े? मेरी। तो कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। नहीं जी नहीं, मेरी नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा जी। सोच ले पुत्र। सोचना क्या है? खेत, ट्यूबवेल, पत्ते। ताया जी, मेरे चंगे ताया जी, मेरी पहले ताया जी, फोन सुनते ही एकदम पाके आ गया हूं मैं। आपके आगे ताया जी, मेरे प्राण वापस आ गए। ताया जी, आप गए तो बड़े हट्टे कट्टे थे, लेकिन वापस बड़े कमजोर होके आए हो। आपको स्वर्ग में टंका खाने पीने को मिल रहा था ना ताया जी? ओए काले सिंह, तेरा ताया ऐसे बैठा है। अरे वो तो घर का नौकर है। ताया जी पैरी पहना ताया जी। सारे दर्शन में ਤੁਹਾਡੇ ताया जी। नहीं जी नहीं, मैं तो छोटा ताया हूँ, बड़े ताया जी तो वहाँ बैठे हैं जी। ये सच्ची मेरा ताया? साइज पे मत जा, आदमी बचपन का है लेकिन उम्र 55 की है। कर्जा वापस चाहिए तो पकड़ ले पाओ। ताया जी, पैरी पहना ताया जी। जीते रहे पुत्र, जिंदे रहे। कैसा है काले? बस ताया जी, जिंदगी की गड्डी घसीट रहा हूँ मैं। आप आ गए हो, अब सब चंगा हो जाएगा। प्रेमजीत, दे दे पैसे। कौन से पैसे ताया जी? मैंने तेरे बाप से 30 लाख रुपए का कर्जा लिया था। अब वो तो नहीं रहे, इसीलिए अब इन पैसों पे तेरा हक बनता है। नहीं ताया जी, क्यों शर्मिंदा करते हो? घर की बात है। ले ले पुत्र। और नहीं जी, चंगा नहीं लगता। लेता या लगाओ? पापा जी रहने दो ना, बंदा इतनी शराफत दिखा रहा है, उसको नहीं चाहिए पैसे तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? नहीं भाई साहब, अब ताया जी कह रहे तो लेनी पड़ेंगे ना, लो दे दो। मैं कह जी
एक बार फिर सोच लेते। अब सोचना कैसा, बड़ों की आज्ञा सिर मत्थे पे। मेरा मतलब अपनी आत्मा से ही पूछ लो। आत्मा तो हाँ ही कह रही है जी। मैं कह जी जमीर से भी इजाजत ले लो एक बार। जमीर छुट्टी पे गया भाई साहब। वो तो मन को टटोल लो एक बार। मन की तबीयत बहुत खराब है। रहने दो जी। 30 लाख रुपए का कर्जा। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है भाभी। आन दो भाई साहब, आन दो भाई साहब। अच्छा ताया जी, मैं चलता हूँ। मुझे ट्रेन पकड़नी है। हाँ, ऐसे कैसे जा सकते हैं काले भैया? आप हमारे मेहमान हैं। मेहमान भगवान के समान हैं और भगवान की सेवा का मौका कौन छोड़ सकता है? अभी तो मैं जल्दी में हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा, 2-4 दिन रहूंगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल नहीं, बिना आपकी सेवा के आपको नहीं जाने देंगे। सेवक राम, काले भैया को बड़े फादर जी का कमरा दिखाओ जल्दी। चलिए जिद नहीं करते, आइए आइए आइए। मेरी बात तो सुन। आइए। अरे सुन तो सही। आइए ना। एक मिनट ताया जी। बेटा जब बहू कह रही है तो रुक जाना, क्यों जिद कर रहा है? चलिए आइए आइए आइए। ओ मैं क्या प्रेमजीत, सेवा के बहाने 2-4 दिन और पैसा कर में ही रहेगा। ओ वाहिगुरु, ओ मेरे 30 लाख। अच्छा भला माल लेकर खिसक रहा था मैं, सही रात के लिए फंसवा दिया यहाँ। बापू आप ही ने तो कहा था कि किसी का शक नहीं होना चाहिए, और ये सब प्लान भी तो आप ही का था ना, और आप ही ने तो मुझे एक्टिंग करने के लिए कहा था। एक्टिंग करने को कहा था कि ओवर एक्टिंग करने को कहा था? अच्छा तो आप क्या कर रहे थे? नहीं नहीं बाबूजी, मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? हाँ, ये सब क्या था? ये सब भी तो ओवर एक्टिंग ही थी ना। बात करते। मैं तेरा बापू के तू मेरा बाप है। ले, लाइट को भी अभी जाना था। बापू ये कौन है? कपड़ों से तो यमराज जैसे लग रहे हैं। चुप कर। वरना मैं तुझे काट डालूंगा। यमराज है तो यमराज ही लगेंगे ना। सच्ची के? और नहीं तो क्या झूठी के? यो जी महाराज। पॉइंट पे आओ। किन दुष्टों को बताओ कि हम इधर क्यों आए हैं? योयो जी, ये यमराज जी की आवाज को क्या हुआ है? और सेहत भी बहुत डाउन है। इनका भैंसा कहाँ है? चुप रहे, वरना काट डालूंगा। सवाल जानता नहीं है किसके सामने खड़ा है तू? महाराज ने आज सुबह फटे हुए दूध की चाय पी ली, इसलिए गला खराब हो गया, और कल रात बीमार मुर्गे को तंदूरी बना के खा लिया, इसलिए तबीयत ढीली है, और भैंसा नीचे पार्किंग में है। यो जी महाराज। टाइम वेस्ट मत करो, हमारे इधर आने का रीजन बताओ। योयो जी, इनकी हिंदी में भी डिफेक्ट क्यों है? सवाल करता है। महाराज आजकल तमिल सीख रहे हैं, और तू सवाल ऐसे पूछ रहा है जैसे हम तेरे पास जॉब के लिए आए हैं। और हम तेरे प्राण लेने आए हैं। बलजीत जीत का आत्मा हमको यमलोक में कंप्लेंट किया कि तुम लोग पुनर्जन्म का झूठ बोलकर इस घर में फ्रॉड किया और उसके बेटे को उल्लू बनाकर उससे पैसे ठगा। हर आत्मा का कॉपीराइट हमारे पास है। तुम कौन होते हो उसका मिसयूज करने वाले? तुम बुरा आदमी, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लिया जाए, तुमको इधर से ले जाकर नरक में फेंक दिया जाए, ताकि तुम्हारी पापी आत्मा को कोटे तेल में भूनकर मछलियों की भूखी आत्माओं को खिलाया जाए। यमराज जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यमराज जी, मुझे और मेरे बच्चे को माफ कर दो प्लीज। हैं? ये तुम्हारा बच्चा है? जी यमराज जी, ये मेरा बेटा है लल्लू। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैंने इसे बलजीत बनाकर इस घर में भेजा था। बाबूजी की डिटेल मेरा मतलब प्रेमजीत के बाबूजी की डिटेल तुझे कहाँ से मिली? मेरे कुछ दोस्त उनके गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया। ओए काले सिंह, ओए मुंह काला होए तेरा। ओ यार मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, वो तो मालिनी बहू ने मुझे बताया कि ये फ्रॉड है। मेरे स्वर्गवासी पापा जी की आत्मा का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अपने लालच के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हुए तुमको शर्म नहीं आया? ये उम्र तो कच्चे मिट्टी जैसा होता है काले सिंह, जो बनाना चाहो वो ही बन जाएगा। और तुम उसको क्या बनाना चाहता है? अपने जैसा फ्रॉड? तुम उसका बाप हो, और बाप होकर भी अपने बच्चे का फ्यूचर खराब करना चाहता है। और शर्म करे शर्म, और दिल तो कर रहा है
तुझसे जेल की चक्की पिसवाऊं। अरे मासूम से बच्चे की शक्ल देख के तरस आ रहा है। और चंगी परवरिश कर इसकी। चल जा, माफ किया। एक मिनट, पहले तो मुझे ये बता कि ये चक्कर क्या है? खेत, ट्यूबवेल, पत्ते, बता राज क्या है? खबरदार मुंह खोला तो। खबरदार अगर तूने मुंह नहीं खोला तो। ठीक है बताता हूँ। एक बार ये है ना, खेत में गए थे और ट्यूबवेल का पानी खत्म हो गया था, इसीलिए ये